हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम होंगे कामयाब। तो जैसा कि कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और इससे जो है जगह जगह जल भराव की समस्या हो गई है। तमाम लोगों की जान भी चली गई है। और अब इतना पानी लगातार बरस रहा है। तो चूँकि मैं गांव से बिलोंग नहीं करती, इसलिए मैं नहीं बता सकती कि ये पानी मतलब खेती के लिए नुकसानदेह है या फ़ायदेमंद। लेकिन जैसा कि कहा गया है कि हर एक चीज़ की अति बुरी होती है। तो पानी बरस के निकल जाए तो इतना जल भराव नहीं होता है। इतना पेपर में है कि जगह जगह जल भराव। तो तमाम तरह की समस्याएं हो जाती हैं। रास्ते में भी पानी हो जाता है, यहाँ तक कि लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। तो मतलब बहुत 35 सालों का रिकॉर्ड मतलब टूटा है सितंबर महीने में बारिश का। क्योंकि ये हिंदी महीनों में भादों, इसमें पानी बरसता है। तो शुरुआत में नहीं बरसा, लेकिन अब पीछे इतना पानी बरस रहा है और शायद अभी 2-3 दिन और बरसेगा। तो जैसे मकान के बगल में मतलब दूसरा मकान नहीं बना हुआ है, तो सब दीवारें एकदम सील गई हैं। सब पानी मतलब उतर आया है, वो बिल्कुल पानी से तर हो गई हैं और उससे करंट लगने का भी खतरा रहता है, डर रहता है। तो जैसा कि एक दोहा है कि अब ये कबीरदास जी का है कि किसका है, अति का भला, शायद कबीरदास जी का है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। मतलब अति का बोलना भी ठीक नहीं होता है, ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं होता है। मतलब अगर आप ज़्यादा बोलोगे तो आवश्यकता से ज़्यादा कहोगे तो उसमें कुछ गलत भी हो सकता है। और कम बोलोगे, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। और अगर आप चुप रहोगे ज़रूरत से ज़्यादा तो वो भी नहीं ठीक है। कि अगर आपके यहाँ कोई मेहमान आया सपोज करिए, तो उससे आप जो है वो बैठा हुआ है, आप चुप बैठे हैं, तो ये भी नहीं ठीक है। या कहीं कुछ गलत हो रहा है और आप देखते हुए भी चुप हो, ये भी गलत है। अति का भला न बरसना, वो तो जिक्र हो ही चुका है। और अति की भली न धूप। और जब धूप मतलब गर्मी होती है तब भी होता है कि बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, और उससे भी परेशानी होती है। तो सब चीज़ लिमिट में रहे तभी ठीक है। लेकिन अब ये तो प्रकृति है, इसका तो कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, प्रकृति की तो छोड़िए, जो आप कर सकते हैं तो वो तो आपके हाथ में है। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, ये तो आपके हाथ में है। तो अभी तो ब्रेकफास्ट का टाइम है। मैं नहा चुकी हूँ, चाय वाय मेरी तो हो गई थी सुबह ही, मैं 7 ही बजे पी लेती हूँ। तो क्या, बस जो है मैं ब्लॉग बनाने बैठ गई। कुछ बातचीत ही क्या कर ली जाए। और जैसा कि मैंने कल जिक्र किया था कि प्रतिरोधक क्षमता
कि जैसे एक्सरसाइज वगैरह की जाए, और मैंने बताया था कि मैं खुद ही नहीं करती। तो खुद ही करने का रीज़न है कि मैं जैसे परेशान रहती हूँ तो मेरा मन नहीं करता। और वैसे तो करनी ही चाहिए, या पहले के लोग करते ही थे। जैसे अब मैं अपनी बात करूँ तो जैसे पहले सारे काम लोग स्वयं करते थे, और अब आजकल तो लोग जैसे पैसा है तो मेड लगा लेते हैं। वैसे घर का खाना पीना, बर्तन मांजना, सफाई करना, कपड़े धोना, और हैंडपम्प से पानी निकालना, और बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना, तो ये सब मैं खुद ही करती थी। तो एक्सरसाइज हो जाती थी अच्छी खासी, कहने का मतलब है। और इसके अलावा खाली समय में पहले महिलाएं मतलब जैसे कुछ क्रिएटिव कार्य करती थी। जैसे बचपन में मैंने देखा है कि नानी जी वो बनाती थी, उसका कास होती थी, और उसके अलावा वो उससे वो उसको बोलती थी, मतलब वो सेठा जैसा होता था, उसको चीर के और उससे बुनती थी डलवा। हाँ, तो डलवा बनाती थी, और सब सामान वामान रखने के काम आता था, अनाज पानी। और इसके अलावा पहले महिलाएं मतलब पहना जाता था जैसे कॉटन की साड़ी, तो उससे वो कथरी बनाती थी। मतलब कथरी उसको होममेड दरी भी कहा जा सकता है, तो वो सब बनाती थी। तो उससे जो है अच्छा खासा मतलब समय का सदुपयोग भी हो जाता था, और एक्सरसाइज भी हो जाती थी। और मैंने भी बनाई है कथरी, जिसे मैंने कहा कि होममेड दरी भी कहा जा सकता है। अरे वो होममेड दरी ही है। और जैसे अब इन साड़ियों का, जैसे ये सितारों, इनका तो कुछ नहीं हो सकता। अब ये है कि अब ये पहले चलती थी, अब इनको किसी को दिया ही भी नहीं जा सकता। जैसे मेड वगैरह तो वो तो सलवार सूट ही पहनती हैं। जैसे मैंने बर्तन धोने के लिए लगा रखी है, क्योंकि मेरे घुटने में प्रॉब्लम थी, बैठ नहीं पाती थी, तो इसलिए तो उसको भी नहीं दे सकती। तो मैंने कहा कि इसको घर में भी पहन डालती हूँ। तो और जो जैसे बताया कि हाँ वो बनाते थे, तो अब ना उम्र ही रही है, अब ना उसकी आवश्यकता ही है। पहले जैसे लोग छत पर लेटते थे तो गद्दा वद्दा ले जाने में परेशानी होती थी, तो छत पे वही बिछा के ना उसी के काम आता था। लेकिन अब ऐसी कोई बात ही नहीं है, तो अब उसका भी काम नहीं है। अब ये क्यों बताने लगी? अरे बस ऐसे ही बताने लगी। तो और अब उठूँगी तो खाना बनाऊँगी। और आज भी बदली है, जैसा कि न्यूज़ में है कि अभी 2-3 दिन और पानी बरसेगा। लेकिन मैं कहती हूँ ना बरसे तभी ठीक है, क्योंकि बताया ना कि इतना मतलब दीवारें सीली हैं, एकदम एकदम सील गई हैं। और रहा कि आने जाने में परेशानी, तो वो मुझे कहते अच्छा तो नहीं लगता, तो मुझे तो कहीं जाना ही नहीं है। जब पूरी उम्र में नहीं गई तो अब क्या। अब अब जैसे ये सब मन नहीं कहना चाहती। मैं अपने ब्लॉग में अक्सर ये बात कहती हूँ कि कहना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी जुबां पर बात आ ही जाती है। तो अब पानी बरसे तो मुझे तो कहीं जाना नहीं है, तो मैं सोचूं कि ना बरसे ना बरसे। खैर जो भी है। बाय बाय।